साथियों, आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपको सही जानकारी बताई जाए। अब मैं किस जानकारी की बात कर रहा हूँ, ये आप लोगों को पता होगा कि यूपीपीसीएस में अभी कुछ बदलाव किए जाने प्रस्तावित हैं। तो उन बदलाव के बारे में इस वीडियो में मैं बात करूँगा। और आपको ये पता है ये बदलाव क्यों किए जा रहे हैं? तो आपने सुना होगा कि आरओ का पेपर लीक हुआ था। उस लीक की वजह से बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था आयोग के सामने, और आयोग को मजबूरी बस विद्यार्थियों के सामने घुटने टेकने पड़े और आरओ के पेपर को रद्द करना पड़ा। फिर आपने अभी दूसरा केस भी सुना कि जुडिशरी में क्या हुआ कि जुडिशरी की जो मेंस की कॉपियां थी उनमें कुछ कॉपियों को बदल दिया गया। तो इतना सारा करप्शन जब उजागर हुआ तो आयोग ने कुछ रिफॉर्म प्रस्तावित किए। तो उन रिफॉर्म के बारे में हमें न्यूज़पेपर से थ्रू पता लगा। तो उन रिफॉर्म को मैंने कुछ सब हेडिंग्स के अंदर रखा है और आपको बताने की कोशिश की है कि क्या क्या रिफॉर्म किए जाने हैं। ठीक है। और आयोग ने इन रिफॉर्म से ये कहा है कि हम अपने पूरा जो पेपर का प्रोसेस है उसको ट्रांसपेरेंट बनाएंगे और जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसकी जिम्मेदारी को प्रॉपर तय करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले क्या क्या चेंज किए जाएंगे। तो आयोग ने कहा है कि जो भी क्वेश्चन पेपर बनेगा तो टोटल 2 क्वेश्चन पेपर बनेंगे। कितने? 2 क्वेश्चन पेपर बनेंगे और 2 प्रिंटिंग प्रेस पे छपने जाएंगे। मतलब एक क्वेश्चन पेपर एक प्रिंटिंग प्रेस पे, एक क्वेश्चन पेपर दूसरी प्रिंटिंग प्रेस पे। दूसरे रिफॉर्म में आयोग ने यह कहा है कि जो ओएमआर सीट डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी उसमें पहले क्या होता था, ABCD टाइप के कोड होते थे, बट आयोग ने अब कहा है कि मल्टीपल सीरीज के कोड होंगे, जैसे कि AB, BC, CD, DE इस तरीके के कोड होंगे। तीसरा, आयोग ने यह कहा है कि हर स्तर पे जो भी अफसर्स होंगे उनकी जिम्मेदारी को बांटा जाएगा और तय की जाएगी और सूटेबल पनिशमेंट दिया जाएगा अगर कोई अधिकारी जिम्मेदार पाया जाता है या गलत चीज़ों में संलिप्त पाया जाता है। तो यहाँ पे आयोग ने यह कहा है कि हर अफसर की जिम्मेदारी को बांटा जाएगा। ठीक है। अगले में बात की आयोग ने कि जो भी पेपर, जिस दिन पेपर होगा तो कौन सा पेपर यूज़ होगा। 2 पेपर बनेंगे और 2 अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस पर छपने जाएंगे। अब कौन सा पेपर यूज़ होगा ये उसी दिन डिसाइड होगा या 5 घंटे पहले डिसाइड होगा। आयोग ने ये कहा है कि या तो जो पेपर यूज़ होगा अभी किसी को नहीं पता, 5 घंटे पहले पता लगेगा कि कौन सा पेपर इस समय दिया जाएगा। ठीक है। अगले रिफॉर्म में आयोग ने कहा है कि टोटल 4 एजेंसियां अब पूरे पेपर में इन्वॉल्व होंगी। मतलब जो पेपर होगा उसके प्रोसेस में टोटल 4 एजेंसियां इन्वॉल्व होंगी और उन 4 एजेंसियों को अलग अलग काम सौंपा गया है। जैसे कि अगर मैं पहली एजेंसी की बात करूं तो पहली एजेंसी से ये कहा गया है कि आपका काम है पेपर को तैयार करना। पेपर को तैयार करने का मतलब क्या है कि आपको पेपर छपवाना है प्रेस से और जिले के कोषागार तक पहुंचाना है। मतलब जिस जिले में पेपर है वहाँ पे जिले का कोषागार होता है, वहाँ पे पेपर रखे जाते हैं। तो पहली एजेंसी क्या करेगी, पेपर को छपवाने के बाद जिले के कोषागार तक उन पेपरों को पहुँचाएगी। फिर आ गई दूसरी एजेंसी का काम। दूसरी एजेंसी से ये कहा गया है कि आपको उस कोषागार से पेपर उठाना है और परीक्षा केंद्रों पर बांटना है पेपर को। ठीक है। और जब परीक्षा हो जाए तो जो OMR सीट आपको कलेक्ट करनी है और आयोग तक पहुंचानी है। ठीक है। मतलब आपको OMR सीट कलेक्ट करने के बाद कहाँ पहुंचानी है, यूपीपीसीएस आयोग को पहुंचानी है। फिर आ गई तीसरी एजेंसी काम। तीसरी एजेंसी का काम ये है कि परीक्षा में सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, सुरक्षा व्यवस्था को इंश्योर करने का काम तीसरी एजेंसी को दिया गया है। और चौथी एजेंसी से ये कहा गया है कि जो भी OMR आयोग तक पहुंच गई है उसको स्कैन करना और जो भी प्राप्तांक मिले हैं अभ्यर्थियों को उनको आयोग को उपलब्ध कराना। तो ये टोटल 4 एजेंसियों को काम अलग अलग काम दिया गया है और यहाँ पे जो भी अफसर्स इन्वॉल्व होंगे उनकी जिम्मेदारी को तय किया गया है। ठीक है। अगले में आयोग ने कहा है कि जिस दिन पेपर होता है उस दिन बहुत र्यूमर्स उड़ते हैं। तो उन र्यूमर्स या अफवाहों को दूर करने के लिए आयोग ने कहा है कि हम तुरंत एक्शन लेंगे और तुरंत इन र्यूमर्स का खंडन करेंगे कि ये रूमर्स गलत हैं। हाँ, अगर कोई सच्चाई पाई जाती है इन र्यूमर्स में तो आयोग बाद में उनके अगेंस्ट में एक्शन लेगा कि सूटेबल जो भी एक्शंस की रिक्वायरमेंट होगी उन एक्शंस को लेगा। ठीक है। तो टोटल अभी 6 हो गए पॉइंट। 7वें पॉइंट में आयोग ने ये कहा है ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, ये बहुत अच्छा प्रस्ताव है। मतलब
इस प्रस्ताव के बाद हो सकता है कुछ चीज़ें कंट्रोल में आ जाएं। इसमें ये आयोग ने कहा है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनको हम मतलब एडमिट कार्ड आता है, आपके सेंटर में पेपर देने जाओगे, ये इस रिफॉर्म में बात की गई है। तो आयोग ने कहा है कि आयोग ने 3 कैटेगरी में बांटा है। पहला दिव्यांग, दूसरा फीमेल कैंडिडेट, तीसरा मेल कैंडिडेट। आयोग ने ये कहा है कि जो दिव्यांग लोग हैं उनको गृह जनपद मिल जाएगा, मतलब पेपर देने वो अपने गृह जनपद में ही जाएंगे जो दिव्यांग लोग हैं। और जो फीमेल कैंडिडेट के लोग हैं उनको गृह जनपद नहीं मिलेगा, उनको गृह मंडल मिलेगा। क्या? गृह मंडल मिलेगा। एक मंडल में कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, तो उन डिस्ट्रिक्ट्स में से उनको उनका होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा फीमेल कैंडिडेट को, बट उनके मंडल में जो भी डिस्ट्रिक्ट्स होंगे 3-4, उन डिस्ट्रिक्ट्स में से कोई एक डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। ये एक अच्छी पहल है। उसके बाद मेल कैंडिडेट के लिए ये कहा गया है न तो उनको गृह जनपद मिलेगा न गृह मंडल मिलेगा, मंडल के बाहर मिलेगा, मतलब एक वो जिस मंडल के हैं उस मंडल के बाहर और किसी डिस्ट्रिक्ट में उनको पेपर देने जाना पड़ेगा। अच्छा, यहीं पे आपको एक चीज़ बता दीजिए मुझे कि उत्तर प्रदेश में टोटल कितने मंडल हैं। ठीक है, आपको ये कमेंट करके बताना है कि कितने मंडल हैं। तो अभी तक हमने टोटल कितने रिफॉर्म देखे? 7 रिफॉर्म पे बात की गई है। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए आप कि मैंने यहाँ पे एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी लगाई हुई है जिस न्यूज़पेपर से सारी चीज़ें उठाई गई हैं। जैसे कि अभी तक जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा देखिए एक ये रिफॉर्म भी किया गया है कि 2 परीक्षा बनेंगे साक्षी, 2 परीक्षार्थी बनेंगे साक्षी। इसका मतलब ये है जब पेपर खुलता है तो आपसे साइन कराए जाते हैं, आपने देखा होगा। तो पेपर खुलने से पहले आप 2 अभ्यर्थियों से साइन कराए जाएंगे और उनसे ये कहा जाएगा कि देख लो, आपके सामने पेपर खोल रहे होंगे वहाँ पे एग्जामिनर और कह रहे होंगे देखो पेपर खुला हुआ है, आप खुला हुआ नहीं है, हम आपके सामने खोल रहे हैं, मतलब सील्ड पैक पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वो देखें कि हाँ भाई वाकई में सील्ड है कि नहीं सील्ड है। जब आप साइन कर रहे हैं तो उसे ज़रूर देखें, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। जब तक आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो आयोग भी अपनी जिम्मेदारी से भागेगा। तो जहाँ पे आपकी जिम्मेदारी है उसे आप पूरा करें। जैसे आरओ के पेपर में जब आपको पता लगा कि आयोग के पेपर लीक हुआ है तो आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, वो आपकी जिम्मेदारी थी और उसका फल भी आपको मिला कि आरओ का पेपर कैंसिल भी हुआ और यूपीपीसीएस का पेपर की डेट पोस्टपोन हुई। ये आपने अपनी ड्यूटी जब निभाई तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो याद रखना कि इस समय जब भी आयोग रिफॉर्म कर रहा है तो आपको जो जानकारी मिल रही है उसमें आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आयोग को आप मेल करके बता सकते हैं, आयोग की वेबसाइट पर जाके कि भाई आयोग की वेबसाइट से ईमेल आईडी निकाल लीजिए और उसको बता दीजिए आयोग को कि भाई आप यहाँ पे ये सुधार और कर सकते हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा मेल जाएंगे किसी टॉपिक पे तो आयोग उन पे एक्शन ज़रूर लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला देखो, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी रखी जाएगी, इसमें कुछ नया नहीं है, ये तो होता ही है। ठीक है, इसके अलावा ये सब जो मैंने आपको बताया, गृह मंडल नहीं मिलेगा, ठीक है, गृह डिस्ट्रिक्ट भी नहीं मिलेगा, गृह जनपद भी नहीं मिलेगा। तो इसके अलावा ये बात की गई है कि परीक्षार्थियों के साथ कर्मचारियों की भी होगी तलाशी। ये भी एक अच्छी पहल है। अभी तक परीक्षार्थियों की तलाशी होती थी, अब वहाँ पे जो कर्मचारी हैं उनकी भी तलाशी होगी। ठीक है, तो इतने सारे ये रिफॉर्म किए गए हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, मैंने एक चीज़ लिखी है यहाँ पे, अवेयरनेस इज़ द बेस्ट रेमेडी। तो देखिए, जब तक आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि ये चीज़ें परिवर्तन किया जा रहा है तो आप कैसे आवाज़ उठा पाएंगे। तो ये चैनल आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी तभी आप कोई रिफॉर्म सही है गलत है जज कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको अवेयर होना ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, अभी तक क्या होता था कि स्टूडेंट को खुद से मेहनत करनी है, मेहनत करने के बाद क्या करना है, वो उम्मीद लगाता है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा और वो एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेगा। बट आज के युग में क्या हो गया है कि आयोग को स्टूडेंट्स को अपने लिए तो मेहनत करनी है, लेकिन साथ ही साथ जो एग्ज़ाम कराने वाली एजेंसी है उसकी शुचिता को भी तय करना है, उसकी जवाबदेही को भी तय करना है। और ये स्टूडेंट कैसे कर सकते हैं, जब यूनाइटेड होंगे। किसी भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, और कोशिश करनी है कि अगर कहीं भी कोई भी धांधली पकड़ी जाती है तो कोशिश करें, जो भी मीडियम आपके पास अवेलेबल हैं, जो भी चैनल से आप फॉलो करते हैं, वहाँ पे अपनी बात को रखें। जब आप रखोगे तो चीज़ें पता लगती हैं तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आती हैं, जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आती हैं तो आयोग को ऐसे पता लगती हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक बात अब इस आज के युग में ऐसा हो गया है कि स्टूडेंट्स पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन यूनाइट नहीं है।
जब भी कोई बात आती है कि पेपर लीक हुआ या कुछ हुआ, तो आप लोगों को एक यूनाइटेड एफर्ट करना है इस बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी ऐसी वीडियो आपके लिए आती रहेंगी जो भी बदलाव होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।